हेलो एवरीवन। तो आज हम वन वर्ड देखेंगे जिन रिलेटेड टू मैरिजेस। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं अगर आप चाहे बैंकिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं या एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं गवर्नमेंट और अगर आप स्पोकन इंग्लिश में हैं तो भी ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वर्ड है जैसे कि एडल्ट्री। तो एडल्ट्री क्या होता है? द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। तो इसको हम एडल्ट्री बोलेंगे। एंड इसके सिनोनिम्स हैं इनफिडेलिटी, डिसलॉयल्टी, अनफेथफुलनेस एंड बिट्रेयल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगर हम जीएस में भी देखें तो इससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस पूछ लेता है हमसे कि कौन से सेक्शन के अंडर जो है एडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है। तो पर वो जीके का पार्ट है तो वो उसको जैसे सेक्शन 497 एंड एक और सेक्शन है 190 कुछ है, वो मुझे याद नहीं आ रहा अभी फ़िलहाल। तो मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड भी वीडियोस बनाऊंगी मैं, वो बाद में। पर फिलहाल अभी हम इंग्लिश इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो सेकंड जो हमारा वर्ड है वो हो जाएगा एलिमनी। एलिमनी क्या हो जाता है? हाँ, तो एडल्ट्री मतलब समझ गए ना। एडल्ट्री मतलब होता है कि जब आप मैरिड हैं और कोई भी, चाहे कोई भी स्पाउस हो उसमें से, वाइफ हो या हस्बैंड हो, तो अपने स्पाउस को अगर वो चीटिंग कर रहा है उस पर तो उसको हम एडल्ट्री बोलते हैं इन शॉर्ट। तो सेकंड वर्ड हो गया हमारा एलिमनी। एलिमनी क्या हो जाता है? एन अलाउंस पेड टू वाइफ ऑन डाइवोर्स। तो डाइवोर्स के टाइम पे जो हस्बैंड अपनी वाइफ को पैसे दे सकता है या फिर पैसे हर मंथली दे सकता है, कैसे भी वो उनकी चॉइस है जो भी मतलब है उसमें, या फिर कोई प्रॉपर्टी दे सकता है तो उसको हम बोलेंगे एलिमनी। मतलब इसको ये जो है एन अलाउंस पेड टू वाइफ ऑन डाइवोर्स के टाइम पे। ये उसके बाद थर्ड है हमारा बेंस। बेंस क्या होता है? प्रोक्लेमेशन ऑफ इंटेंडेड मैरिज। तो ये वर्ड रिलेटेड है हमारा क्रिश्चियनिटी से। तो क्रिश्चियन में जब जो मैरिज होती है तो उसमें एक प्रोक्लेमेशन होता है मैरिज के टाइम पे। एक रिटर्न हम बोल सकते हैं, इन्फॉर्म करना, इंटीमेट करना सबको अबाउट देयर मैरिजेस इज कॉल्ड बेंस। उसके बाद फोर्थ है हमारा बाइगेमी। तो बाइगेमी क्या होता है? द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू वाइव्स और हस्बैंड एट अ टाइम। तो मतलब एक ही टाइम पे आप क्या करें, मतलब आप कोई अगर मेल है तो उसने उसकी दो वाइफ्स हों, या फिर कोई फीमेल है तो उसके दो हस्बैंड्स हो, तो इसको हम बाइगेमी बोलते हैं। उसके बाद फिफ्थ है हमारा सेलिबेसी। सेलिबेसी क्या होता है? अ स्टेट ऑफ एब्सटिनेशन ऑफ मैरिज। तो मतलब हम बोल सकते हैं मैरिज से, जो नहीं मैरिज करना चाहता है ना, उससे दूर रहना चाहता है, तो उसको हम सेलिबेसी बोल देंगे। उसके बाद है कॉन्क्यूबिनेज। कॉन्क्यूबिनेज क्या होता है? इट्स अ लिव इन रिलेशनशिप, अ मैन एंड अ वुमेन लिविंग विदाउट बीइंग मैरिड। ये तो जनरल समझ गए देखते ही, मतलब पढ़ते ही समझ में आ रहा है क्या है ये। उसके बाद सेवन्थ है हमारा डाइवोर्स। डाइवोर्स क्या हो जाता है? लीगल डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। तो हम बोल सकते हैं कि जब लीगली एंड हो जाए आपकी मैरिज का, कि मतलब हस्बैंड एंड वाइफ का, तो उसको हम डाइवोर्स बोल देंगे। उसके बाद है डाउरी। डाउरी क्या होता है? द प्रॉपर्टी दैट द न्यू वाइफ ब्रिंग्स टू हर हस्बैंड। मतलब कि प्रॉपर्टी में यहाँ पर सब चीज़ आ गई, कैश, ज्वेलरी, एनीथिंग, जो भी वो मैरिज के टाइम पे अब कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड के लिए लेकर आती है उसको हम डाउरी बोलते हैं। हिंदी में हम इसको दहेज भी बोलते हैं, जो कि बहुत गलत है। उसके बाद नाइन्थ है हमारा इलोप। इलोप क्या हो जाता है? टू रन अवे विद लवर इन ऑर्डर टू गेट मैरिड। तो मतलब जो भाग जाते हैं, भाग कर शादी कर लेते हैं, तो उसको हम बोलेंगे इलोप। उसके बाद टेंथ है हमारा मैट्रिमोनी। तो मैरिज की बात हो और मैट्रिमोनी का नाम ना हो तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड। उसके बाद 11th नंबर पे है फियोंसे। तो फियोंसे मतलब क्या हो जाता है? वन एंगेज टू बी मैरिड बॉय या मैन। तो कोई भी लड़की जब किसी भी बॉय या मैन से मतलब सगाई होती है उसकी, उससे शादी होने वाली होती है जिससे, तो उसको हम फियोंसे बोलेंगे। और कोई लड़का है, उसकी अगर किसी लड़की से, किसी औरत से शादी होने वाली होती है तो उसको हम उसके लिए वो क्या बोलेगा? उसकी वो फियोंसी होगी। तो बस ये दोनों इसमें फ़र्क है। उसके बाद 13 में है, 13 नंबर पे है मोनोगैमी। तो मोनोगैमी क्या होता है? द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन एट अ टाइम। कि मतलब एक टाइम पर एक से शादी करना। जैसे हमने भी पीछे बाईगैमी देखा था, तो उसमें क्या था? बाईगैमी ये रहा, जिसमें दो से शादी करना था। और बाई मीन्स ही टू होता है ना, और मोनो मीन्स सिंगल या वन, तो इसलिए मोनो प्लस गैमोस मिलकर के बन जाता है मोनोगैमी। तो प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन एट अ टाइम।
अब मोनोगैमी कोई लड़का भी कर सकता है और लड़की भी। उसके बाद मिसोगैमी। मिसो मीन्स क्या होता है, ये भी दो वर्ड से मिल करके बना है, मिसो प्लस गैमोज या फिर गैमी। तो मिसो मतलब होता है हेट, तो और गैमी मतलब होता है मैरिज। तो मिसोगैमी हो जाएगा वन हु हेट्स मैरिज, जो मैरिज से नफरत करता है। उसके बाद मिसोगैमिस्ट, अ हेटर ऑफ मैरिज। तो ये मिसोगैमिस्ट से ही मिसोगैमिस्ट वर्ड बना है, जो कि हेटर है मैरिज का, नहीं पसंद उसको मैरिज। उसके बाद पॉलीगैमी। पॉलीगैमी हो जाता है द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन एट अ टाइम। तो द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन एट अ टाइम। एंड पॉलीएंड्री, द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन हस्बैंड एट अ टाइम।